डॉक्टर के लापरवाही से भरण पोषण नहीं होने के कारण बच्चा बेचना चाहते हैं। 2 बार ऑपरेशन हुआ, नसबंदी हुआ और उसके बाद भी बच्चा आपको हो रहा है। हाँ, हो रहा है। एक पिता होकर के हम उसको पढ़ने के लिए कह सकते हैं? आप ही लोग बताइए ना, जो देख रहे हैं। जब बच्चा अगर कोई लेने आता है तो कैसे देंगे आप बच्चा को? कोर्ट के द्वारा देंगे। ये जो गर्भ वाले बच्चा है इसको भी सुइया दे दिया मरने के। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के केवटसा गांव में और यहाँ पे देखिए कि ये महिला के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा है और महिला जो है कि अपना जो बच्चा है वो बेचना चाहती हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इतने मजबूर माँ बाप हैं कि आखिर बच्चा बेचने को मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्यों बच्चा बेचना चाहती हैं? डॉक्टर के लापरवाही से भरण पोषण नहीं होने के कारण बच्चा बेचना चाहते हैं। ये सब आपका ही बच्चा है? सब मेरा ही बच्चा है। कितना बच्चा है आपका? टोटल मिलाकर के 8 बच्चा है। 8 बच्चा है। तो 8 बच्चा कैसे हुआ आपको? 4 बच्चा पर ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद 4 बच्चा हो गया। ऑपरेशन के बाद कैसे 4 बच्चा हो गया? तो आप ही न जानिए, ऑपरेशन के बाद 4 बच्चा हो गया। दो बार ऑपरेशन हुआ। 2 बार ऑपरेशन हुआ, नसबंदी हुआ और उसके बाद भी बच्चा आपको हो रहा है। हाँ, हो रहा है। उस पर भी डॉक्टर का कोई ध्यान नहीं है, इतना चिल्लाने पर के बाद भी। अच्छा, डॉक्टर से कंप्लेन किए थे, गए थे? बहुत कंप्लेन किए हैं 2015 ही से, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ऊपर से जो दवा लेने जो बच्चा को जो अगर घाव घोष होता है, अगर जाते हैं वहाँ पर तो दवा देने से इनकार किया है। ये देखिए ना, कल के घटना हम बता रहे हैं। कल जो हम गए हैं बच्चा के दवा लेने, ये देखिए ये घाव से सारा बच्चा के सरा हुआ है। ये अच्छा, देखिए पैर में देखिए कितना पैर में। घाव है बच्चा का, पूरा पैर जो है कि मैम देखिए, थोड़ा देखिए, आप भी किसी के बेटी भी इधर आइएगा, होइएगा। दिखाइएगा यहाँ पे। इधर घाव का हम दवा लेने कल गए थे, नहीं इस तरीके दिया का देखिए कि देखा नहीं जाता है जिस तरीके का। इसका दवाई नहीं दिया आपको? नहीं दिया कल गए हैं। उस पर भी जब हम दरोगा साहब के, आप जब वहाँ पर गए तो नजदीक से दिखाइए। डॉक्टर साहब गाली वाली देवाने लगे। दूसरा आदमी बेगवती बोला करके, गुंडा बोला करके गाली में, जो कि हम वीडियो रखे हुए हैं। हम जाकर के आवेदन दिए थाना पर, थाने वाला अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी तक 24 घंटा हो गया आवेदन देना, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया थाने वाला। आपको दिखाते हैं जिस तरीके से बच्ची को इतना घाव है और अस्पताल जाते हैं, उनको वहाँ से गाली गलौज देता है। आखिर गाली क्यों दिया, क्यों गाली वो दिया, जबकि वो सरकारी अस्पताल है, सबका इलाज होता है वहाँ। तो वहाँ है ना, तो अब जब दवा लेने जाते तो दवा नहीं देता है। कहता है कि आपको खुल करके डॉक्टर बोलते हैं कि हम आपको दवा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सबको यहाँ पे मिलता है, तो हम स्पेशल है क्या जो यहाँ पे हमको दवाई नहीं खुल के वो कहता है कि हम नहीं देंगे आपको दवा। अच्छा, ऐसा क्यों बोलता है डॉक्टर? मालूम नहीं, कल तो इस सब के साथ इतना मारपीट भी किया है। बच्चे सब से पूछ लीजिए, छोटे बच्चे। मारपीट, बच्चा के साथ मारपीट किया? जी 2 घंटे तक किया 2 घंटा। एक दूसरा गाँव आदमी, तब ये गर्भवती महिला होकर के हम कहे कि जाओ, मेरा पैर, हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, तब पैर मेरा डैमेज है, 6 महीना से हम ऑन बेड हैं। तो इनको कहें कि तुम जाओ देखो। तो गर्भवती महिला होकर गई, थाना पर भी गई, और वो आदमी डॉक्टर साहब इनको बुला करके, जिसका वीडियो हम लोगों के पास है, गाली और भद्दी गाली, और इनको मारने के लिए, जो आप भी मारने के लिए वो लोग, इनको मारने के लिए, इनको तो ऐसा मारा है, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। मारा भी है आपको? मारा भी गया है, गाली भी दिया है, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। क्या बताएं, बहुत मजबूरी। देखिए, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पे ये कड़ा तमाचा है कि जिस तरीके से इस महिला के साथ किया जा रहा है। गर्भवती महिला है, इनका ऑपरेशन हुआ था 2 बार और ऑपरेशन के बाद 3 बच्चा हुआ है इनको, और यहाँ पे इनके पेट में अभी भी 7 महीने का बच्चा पल रहा है। इतना सारा बच्चा होने के बावजूद भी महिला के एकदम गरीब है। देखते हैं इनका घर जो आपको दिखाएं तो किस तरीके से ये अपना भरण पोषण कर रही हैं। और अगर ये सरकारी अस्पताल बच्चे का दवाई लेने जाती हैं तो वहाँ भी महिला के साथ मारपीट किया जाता है। जैसे कि कल की घटना ये बता रही हैं कि इनके साथ मारपीट किया गया। आप देख सकते हैं कि ये गर्भवती हैं और इस तरीके से गर्भवती महिला के साथ मारपीट, तो आपके मुंह पे जो स्वास्थ्य विभाग है उनको हम कहना चाहेंगे कि शर्म आती है ऐसी बात सुनकर, शर्म आता है ऐसा मामला देखकर कि इस तरीके का किस्सा सुनने को मिलता है।
अच्छा तो मारपीट के FIR दरोगा जी के पास नहीं गए? दरोगा जी के पास यही गर्भवती महिला गई है। दरोगा जी इनके साथ जो भी मजाक किए हैं, जैसा ऐसा भद्दी गंदी गंदी मजाक, वो वीडियो है हम लोग के पास। दरोगा जी वाला भी वीडियो हम लोग रखे हुए हैं। और ऐसे ऐसे हम लोग के साथ बहुत माने घटना हो रहा है, क्या करें। अच्छा तो ये ऑपरेशन के बाद इतना बच्चा कैसे हुआ, और इस बात को आप जरा विस्तार से हमको बताएंगे? जी, ऑपरेशन के बाद हुआ क्या, 2015 में इनका परिवार नियोजन किया गया। अच्छा। फिर DM साहब और सिविल सर्जन सर की अध्यक्षता में 18 में जो बच्चा हुआ, 15 के बाद पहला 15 में आप वो ऑपरेशन करवाए, फिर से बच्चा रह गया। हाँ, 18 में फिर बच्चा हो जाता है। और बच्चा होने के बाद हम फिर क्या कहते हैं, DM साहब को आवेदन लिखे। आवेदन लिखने के बाद उनको कहे कि सर हम बच्चा नहीं चाहते हैं, तो बोले कि एक बच्चा तुमको ये रखना होगा, जो ये बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा आया गर्भ ऑपरेशन के बाद, ये बच्चा आया। इसी बच्चा में ऑपरेशन किए, ये अथी क्या कहते हैं, वो गर्भ में जिसमें बच्चा रहता है उसी को काट के हटा अच्छा, दिए, बच्चेदानी हटा दिए। हटा दिए बच्चेदानी का, अब नहीं होगा। फिर बच्चेदानी हटाने के बाद 1 साल के बाद फिर बच्चा हो जाता है, जो वो ये बच्चा है। मतलब अजीबो गरीब मामला है यहाँ पे कि पहले महिला ऑपरेशन करवाती हैं, उसके 2 साल बाद ये बच्चा पैदा होता है, उसके बाद फिर से ऑपरेशन किया जाता है। क्या मजाक चल रहा है ये देखिए, सुनिए आप। उसके बाद फिर से ऑपरेशन होता है, उसके बाद ऑपरेशन के बाद ये बच्चा आता है। ऑपरेशन के दौरान इनका बच्चेदानी हटा दिया जाता है, जहाँ से बच्चा पलता है जिसमें, वो इनका हटा दिया जाता है। उसके बाद भी ये बच्चा पैदा होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए कितने मजबूर हैं तमाम बच्चे जो हैं, एकदम भावुक हो गए हैं। ना इनको खाने को बढ़िया से मिल रहा है, ना पहन पा रहे हैं कपड़ा। पढ़ाई लिखाई का तो भूल ही जाइए, जब 2 टाइम का इनको भोजन नहीं मिल रहा है तो पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है। एक पिता होकर के हम उसको पढ़ने के लिए कह सकते हैं? आप ही लोग बताइए ना, जो देख रहे हैं। कितने साल की हैं? 17 साल के। अच्छा, कितने टाइम खाना बनता है आपके घर? एक टाइम। एक टाइम बनता है। कैसे रहती हैं एक टाइम खा के? जैसे रहते हैं, एक टाइम खाते हैं, रहते हैं। कितने साल के हैं बाबू? 15। 15 साल के हैं। इनका तो तबीयत भी खराब है। तबीयत बुखार है, तबीयत खराब अभी भी है, बुखार तबीयत। खाना वाना बनता है दोनों टाइम की एक टाइम? एक टाइम बंद। एक टाइम खा के रह जाते हैं आप लोग? जिस तरीके से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, जिस तरीके से पूरे परिवार को देख के मेरा दिल कुछ कहने को कर नहीं रहा है, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये स्वास्थ्य विभाग को फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से लापरवाही आपकी यहाँ पे देखी जा रही है, जिस पूरे परिवार जो है रो रहे हैं, ऐसा नौबत आ गया कि पूरे परिवार रो रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, देखिए कितना मासूम बच्चा है, इसका ज़िंदगी का सवाल है। सारे बच्चे जो है यहाँ पे, सबके ज़िंदगी का सवाल है। 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, इनको पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं। बताइए ये बच्चे, अगर बच्चे जो है कि देश के भविष्य है, अगर बड़े होते हैं तो इनको क्या, इनका भविष्य है? आप खुद देखिए, खुद सोचिए कि क्या इनका भविष्य होगा अगर इस तरीके का यहाँ पे मामला आ रहा है सामने। अच्छा, पत्थर भी खाती हैं जैसा कि आपने बताया हमको? ये खपरा वगैरह खाती है। क्यों खाती हैं ये सब? आप खाने के मन करता है। अच्छा, मन करता है। खाना आप खाती हैं बढ़िया से? नहीं होता है भोजन सही से, बच्चा के दे नहीं पा रहे तो हम कैसे खाएंगे? बच्चा 2 टाइम नहीं खा पा रहे, सही बात है। बच्चा जो है, बच्चा के सामने माँ जो है कि भूखी सो जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चा के साथ माँ के साथ साथ एक और बच्चा जो है पेट में पल रहा है। बताइए उस बच्चे पे क्या असर पड़ रहा होगा? उसी बच्चा को ना हम लोग। अच्छा, तो वो खाएंगी तो आपको खराबी करेगा ना, बच्चा पे असर आएगा। क्या करे तो क्या करे? खाने के मन तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्या करे? जब बच्चा अगर कोई लेने आता है तो कैसे देंगी आप बच्चा को? कोर्ट के द्वारा देंगे। खुद मरवा दिया इस बच्चा में, 2000 दिसंबर में सुई दिला दिया है। इस बच्चा को मार के फेंक दिया। इस बच्चा को मार के फेंक दिया था? कैसे मार के फेंक दिया? यह इतना टाका इंजरी था। केस उस भी चल रहा है, केस न्यायालय में चला, लेकिन नहीं अभी तक कुछ हुआ है दोनों के। ये जो गर्भ वाले बच्चा है, इसको भी सुइया दे दिया मरने के। इसका भी मरने का सुई दे दिया है, तो कैसे ही बच्चा अभी तक गर्भ में पल रहा है? वही तब फिर इसको प्राइवेट में ले गए पटना, और पटना में जो अपना घर है, ये जो देख रहे हैं सब बेच दिए हैं। अभी उन्हीं के घर में रह रहे हैं, जिनके यहाँ जिनके यहाँ बेचे हैं उसी के घर में रह रहे हैं। जी जी, उसी के घर में रह रहे हैं। यही बेच के बच्चा और माँ को बचाए।
जी, हम पति पत्नी को हम लोग सोशल मीडिया पर अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने गलत बातें बोल रहे हैं, बच्चा बेचना अपराध है, तो बच्चा तो हम नहीं बेच रहे हैं। अगर आप लोगों को है तो हम लोगों को दोनों पति पत्नी और सारे बच्चे जेल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। बच्चा अगर किसी को देना अपराध है तो आप दोनों को जेल करवा दें। जी जी। तो आप जेल क्यों चाहते हैं? जेल इसलिए चाहते हैं कि दोनों टाइम भोजन तो मिलेगा। एक अपराधी भी है, उसको 2 टाइम भोजन मिलता है, लेकिन इसको हम 1 टाइम बच्चे को भोजन दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग जेल में रहेंगे तो मेरा बच्चा भी सही रहेगा और हम लोग भी सही रहेंगे। यहाँ तो अपराधी बन जाएगा बच्चा, बाहर में खाना नहीं देते हैं तो जाकर कोई कुकर्म करेगा तो फिर हम सह नहीं पाएंगे। इससे अच्छा हम लोग को जेल कर दीजिए। देखिए कितनी मजबूर हैं कि सलाखों के भीतर जाने को तैयार हैं कि कम से कम 2 वक्त का वहाँ पे खाना मिल सके। बच्चे भी वहाँ पे इनके बच्चे को भी खाना मिलेगा और माता पिता को भी खाना मिलेगा। इतनी मजबूरी, इतनी मजबूर जो है ये परिवार है और इसके बावजूद भी इन पे गाली गलौज किया जाता है, इनको दवाई नहीं दिया जाता है। ये तमाम जो गलती है, ये तमाम जो हर्जाना है वो ये भुगत रही हैं अपने। और 2 बार ऑपरेशन के बाद भी इनके पेट में बच्चा जो पल रहा है, वो तमाम जो गलती है वो स्वास्थ्य विभाग को है। हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि इनकी जो पेट में बच्चा पल रहा है 2 बार ऑपरेशन के बाद, 2 बार ऑपरेशन के बाद, क्या ये संभव है? सुन के आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन सही है ये बात। हम आपको बता रहे कि 2 ऑपरेशन के बाद ये बच्चा पल रहा है। हम लोग इस बार का जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोग को मतदान करने से पति पत्नी को नाम काट दिया गया। क्यों नाम काट दिया गया मतदान करने से? यही जो आवाज हम लोग लगाए हैं तब हम लोग मतलब हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है आपको। कारोबार भी बंद करा दिया गया। 18 में कारोबार भी बंद हो गया है। 18 में मेरा इसके कारोबार, पहले आप क्या करते थे? वही आटा चक्की चला के बच्चे का मिल चलता था। जी जी जी, भरण पोषण। उस मिल को ले लिए और कहे कि ये सरकार रोड बनाएगी मेरे घर को। और वो मिल भी जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत हमने अपना सर्टिफिकेट लगा के कर्ज लेके उस मिल को गाड़ के भरण पोषण कर रहे थे। सरकार बोले अधिग्रहण हो गया आपका मिल, अब आप इसको नहीं चलाइएगा, इसका पैसा मिलेगा। नोटिस दे दिया। आज तक न हमको पैसा मिला है और न ही रोड बना। हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भविष्य माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे को देखिए, आगे चल के इनका क्या भविष्य होगा वो तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन एक मेरा यही निवेदन रहेगा कि अगर इस तरीके का मामला आता है तो बढ़िया से इस पे जांच किया जाए कि इस तरीके का मामला दोबारा ना आए और इस तरीके से इन परिवार को रोना ना पड़े। बाकी आपको क्या लगता है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको जो लगे इनकी मदद अगर करनी चाहिए आप लोग को लगता है तो आप लोग कृपया, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इनकी कुछ मदद करें ताकि इन बच्चों का भविष्य सुधर सके। भविष्य नहीं तो कम से कम 2 वक्त का खाना मिल सके और पहनने को कपड़ा मिल सके। बाकी आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।